दोस्तों, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए 100 रुपए किसी प्लेटफॉर्म पे देते हो और वहां से 70 रुपए चाइना और यूएसए के पास जाता है, तो क्या उस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ना पसंद करोगे? आज पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर चाइना के हाथ में है, कल हमारा पूरा एजुकेशन सेक्टर उनके हाथ में ना चले जाए। आइए एक्सपोज करते हैं इस पूरे एडटेक सिनेरियो को, जिसके जरिए करोड़ों रुपया हमारे पॉकेट से यूएसए और चाइना के पास जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट ब्रेव एंड बोल्ड पॉडकास्ट, जिसका नाम है द युद्ध शो। दोस्तों, जैसे ही कोई स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसके आसपास के लोग एंड रिलेटिव्स उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि भाई नौकरी लगी। और कई लोग तो ऐसे भी रिप्लाई कर देते हैं कि मोदी नौकरी नहीं दे रहा है। अब हो सकता है कि वो लोग सही हो, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर पढ़ाई लिखाई का मतलब नौकरी करके पैसे कमाना ही है, तो हमें स्कूल तक फाइनेंस से रिलेटेड एक भी ऐसा सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया गया जिसमें हमें यह बताया जाए कि पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं और पैसे को सही डायरेक्शन में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और शायद इसी की वजह से कई लोग पढ़ाई लिखाई और ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन गरीब के गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, अभी तक जो भी पैसा हम पढ़ाई के लिए अपने टीचर्स, क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स एंड यूनिवर्सिटीज में देते थे, वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ही सर्कुलेट होता था, यानी वो पैसा यहीं रह जाता था। लेकिन अब सिचुएशन बदल रहा है, अब एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हो रहा है और आप देखेंगे कोविड की वजह से इस चीज को और प्रमोशन मिला है। कई सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो भी फीस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, उसमें से कितना % हमारे इंडियन टीचर्स को जा रहा है और कितना % पैसा इस देश के बाहर जा रहा है? क्या आपने कभी ये सोचा है? दोस्तों, चाणक्य एक ऐसे शिक्षक थे, ऐसे टीचर थे जिन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था कि सिकंदर भारत में एंट्री जरूर मारेगा, और इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। चाणक्य हमारे लिए एक रोल मॉडल है जो बताते हैं एक सही टीचर की जवाबदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना भी है फ्रॉम इन्वेडर्स। और कुछ महीने पहले आपने देखा होगा, लद्दाख और चाइना बॉर्डर पे हमारे कई सारे वीर जवान शहीद हुए थे। लेकिन आप बड़े बड़े जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म जानते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ यूट्यूब प्राइवेसी, लेकिन मैं आपको राइमिंग वर्ड्स बताता हूँ, जैसे जूस, जैसे फन एकेडमी एटसेट्रा। इनके जितने भी को फाउंडर्स है वो कहीं ना कहीं टीचर है, लेकिन इसमें से किसी ने भी ऐसा एक पोस्ट लिखा था, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, चाइना ने बहुत गलत किया, हमें कहीं ना कहीं चाइना से जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, उसे हमें यहाँ बनाने का ट्राई करना चाहिए। या किसी ने भी इस चीज को प्रमोट किया कि हमें जो भी प्रोडक्ट आजकल हम बाहर से खरीद रहे हैं उसे कहीं ना कहीं हमें इंडिया में बनाने का ट्राई करना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी कंपनियों में चाइना का पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, जिनकी कंपनियां खुद चाइना के पैसे से चले, वो क्यों ऐसे पोस्ट लिखेंगे? लेकिन आपको और हमें यह समझना होगा कि कहीं हमारे ही पैसे से खरीदी गई गोलियां, कहीं हमारे ही पैसे से बनी गोलियां हमारे सैनिक तो नहीं खा रहे हैं। हम ही वो लोग हैं जो जीडीपी का रोना रोते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे छोटे छोटे एक्ट से कैसे जीडीपी डाउन हो सकती है। तो नितेश, तुम्हें क्या लगता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे एडटेक एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है और धीरे धीरे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम बिक जा रहा है फॉरेनर्स के हाथों, इसका क्या बैड इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में? जैसे कि नीरज, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि हमें स्कूल में बताया नहीं गया कि फाइनेंस कैसे काम करता है। वी डोंट नो हाउ एक्चुअली मनी वर्क्स। तो अगर हम आज की डेट में अगर हम लोग पैसा कहीं लगाते हैं या पैसा किसी को देते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें प्रोडक्ट भी अगर हम कोई खरीद रहे तो हमें पता नहीं कि वो प्रोडक्ट इंडियन है या नहीं, या वो प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है वो इंडियन कंपनी का है या बाहर का है, राइट। या जो पैसा लगाया है वो इंडियन है या बाहर का है, या ओवरऑल पैसा इंडिया में रह रहा है या बाहर जा रहा है। अगर हम अगर आज भी हम कुछ भी ऑनलाइन खरीदने वाले हैं, ओके, तो जो मेजर प्लेयर, जो मेजर बड़ा नाम आता है हमारे माइंड में, वो है अमेजॉन। ओके, अमेजॉन का जो CEO है वो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है। तो ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांड के CEO को वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बनाने में। ओके, और चलो अमेजॉन बाहर का कंपनी है। ओके, अगर हमारे सेकंड कोई कंपनी है ऑनलाइन रिटेल में, तो वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट तो इंडियन है। क्या हुआ फ्लिपकार्ट के साथ? उसे एक्वायर कर लिया गया, वॉलमार्ट ने एक्वायर किया, तो वो भी, उसका भी मेजर शेयर होल्डिंग बाहर की कंपनी का है। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो ऑनलाइन रिटेल सेक्टर इंडिया का ऑलरेडी बाहर जा चुका है ऑलमोस्ट। ओके, अभी जियो है, टाटा का सुपर ऐप है, दोज आर ट्राइंग टू कम्पीट विद दीज प्लेयर्स। अभी ऑनलाइन रिटेल में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेजर चंक अगर आज की डेट में आप बात करो तो बाहर का है, राइट। यही सेम चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन एडटेक सेक्टर में हमारे हो रहा है। अगर आप देखा जाए तो टॉप 10 कंपनीज हैं एडटेक सेक्टर में, दे आर ऑल बीइंग फंडेड बाय US एंड चाइना। जो मेजर शेयर होल्डिंग है US एंड चाइना का है। अभी और भी बहुत सारी कंपनीज है जिसमें
बाहर का पैसा नहीं लगा है, इंडियन फंडेड है या बूटस्ट्रैप्ड है या यहाँ के फंडर्स लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, बट आप उनका नाम नहीं जानते होंगे. रीज़न बीइंग कि दे डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ ह्यूज कैपिटल कि वो महंगे एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को अपना एडवर्टाइज करने के लिए दे. राइट. बिकॉज हमें अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में आजकल पता चलता है तो हमें यहीं से पता चलता है कि कोई महंगा एक्टर या बड़ा एक्टर एडवर्टाइज कर रहा है. और अभी लास्ट 2019 में जो मेजर एडटेक में इन्वेस्टमेंट हुआ विच इज़ अराउंड $400 million, वो बढ़ के 2020 में ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स, कोविड टाइम्स, वो 1.5 बिलियन हो गया है, क्लोज टू अराउंड 4 times बढ़ गया है. ओके, जिसमें लोगों की नौकरियां जा रही है. या तो व्हाट डू यू थिंक कि इतना बड़ा अमाउंट पैसा किसी ने यहाँ पे लगाया है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, राइट? तो वो रिटर्न छोटा मोटा नहीं होता, वो रिटर्न दे एक्सपेक्ट 100% 200% रिटर्न विद इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. एक एग्जांपल देके नीतीश बताओगे. अभी देखो, अगर कोई एक कंपनी है, उसने 100 रुपया लगाया है, ओके, उसमें कंपनी का वैल्यूएशन सपोज 100 रुपया है, ओके, और किसी इन्वेस्टर ने 70 रुपया लगाया, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आफ्टर 4 years 5 years वो कंपनी बिके और उसमें उसका वो 70 रुपये का 200 रुपया हो, वो निकले. ओके, एग्जिट है. दिस इज हाउ एग्जिट एंड वैल्यूएशन वर्क करते हैं. उसके एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे. तो अभी चलो इतना पैसा उन्होंने लगा लिया, ठीक है, तो अभी रिटर्न भी एक्सपेक्ट किया, ठीक है, रिटर्न भी उनको पता है कि आफ्टर 5 years दे आर गोइंग टू एग्जिट मतलब वो कंपनी से पैसा निकालेंगे. बट पैसा उन लोग को ये इतना बड़ा अमाउंट आएगा कहाँ से? हमारे से लेंगे. या समझ रहे हो, आप और मैं कंज्यूमर्स है, हम लोग ही पे करने वाले हैं ऑनलाइन. और इनके कोर्सेस एक्चुअली यहाँ पे ना जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कोर्स परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनको ये वरी करने की कोई बात नहीं, बिकॉज ये कोर्सेज वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज इतने महंगे हैं. एंड इट्स वैलिड बिकॉज अगर इतना फंडिंग आपने उठाया है, आपको रिटर्न देना है, तो आपको कोर्सेज महंगे रखने पड़ेंगे. यू कैन नॉट मिनिमाइज द फीस, या फिर फ्री में नहीं बेच सकते. आपको कोर्सेज का वो एक अमाउंट तो रखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो अभी आप हमने आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को भी ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हो आजकल, ठीक है, तो आप तो कंज्यूमर हो और इंडिया में 500 मिलियन स्टूडेंट्स है, तो लुक एट द मार्केट साइज, कितना बड़ा मार्केट है. और इसका मेजर शेयर होल्डिंग बाहर का है और ये मेजर जो प्रॉफिट शेयर वो बाहर जाने वाला है. ओके, एंड अभी मुझे ना सैड टू से दैट जो सबसे अजीब बात ये लगती है कि कुछ कंपनीज हैं जो मैंने पहले भी बोला कि जो इंडियन फंडेड है, बूटस्ट्रैप्ड है या सेल्फ फंडेड है, वो कंपनीज को क्या हो रहा है ना, जो बड़ी कंपनीज मैंने जो बोला ऑलरेडी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है टॉप 10, वो क्या कर रही है, छोटी कंपनीज को ना एक्वायर कर रही है. अब ये छोटी कंपनीज खुद को एक्वायर क्यों करने दे रही है? क्या होता है ना, ये फंडिंग या इन्वेस्टमेंट ये कैसे काम करता है? अगर जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप अगर 100 रुपये लगा, कोई फंडर 70 रुपीज़ लगा रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपीज़ है, तो एक्सपेक्ट करता है रिटर्न. तो क्या होता है ना, ये जो छोटी कंपनीज हैं इनमें भी यहीं के फंडर्स या यहीं के इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 5 years की उन्हें कुछ अच्छा रिटर्न मिले. तो यहाँ पे एग्जिट स्ट्रैटेजी एग्जिट स्ट्रैटेजी एक वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली जब हम लोग किसी स्टार्टअप्स को या उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं या फिर कोई पिच डेक में हम लोग मेंशन करते हैं. तो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होता है, वो स्टार्टिंग में ही जो स्टार्टअप को फाउंडर्स हैं उनको बताना पड़ता है. तो यही एग्जिट स्ट्रैटेजी है कि कोई बड़ी कंपनी आपको एक्वायर करेगी, तो जो छोटी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न चाहिए तो वो एक्वायर हो जाते हैं. मतलब छोटी कंपनियां अपने आप को बेच देती है, अपने आप को बेच देती है. जैसे रिसेंटली आप देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों ने खुद को बेच दिया. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि लाइक यू हैव मेंशन कि यूट्यूब प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं ले सकते, बट राइजूस ने एक्वायर किया ब्लैक हैट जूनियर को. द डील वाज ऑफ अराउंड $300 million, राइट. एंड अभी देखो ना, ब्लैक हैट जूनियर में अगर किसी ने जब लाइक 2 years बैक किसी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला अभी, बिकॉज काफ़ी बड़े वैल्यूएशन पे कंपनी सेल आउट हुआ. ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है. तो आप एक्चुअली में पता नहीं कर सकते, अगर कोई कंपनी इंडियन भी है, वहाँ पे पहले पैसा इंडियन का लगा भी होगा, तो आपको पता नहीं कि उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, राइट. ओके, आपको पता नहीं कि उसका मेजर शेयर होल्डिंग कौन सी कंपनी ले रही है, ठीक है. तो ये पता करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है. आप इंटरनेट बहुत ही अच्छा सोर्स है, आप उससे पता कर सकते हो. देयर आर पर्टिकुलर वेबसाइट्स जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो. वेबसाइट्स लाइक
या वेबसाइट्स लाइक एंजलिस्ट, क्रंचबेस, दीज आर द वेबसाइट जहाँ पे आप, या लिंक्डइन भी बहुत अच्छा सोर्स है, आप वहाँ पे जाके एक्चुअली में आप पता कर सकते हो कि एक्चुअली मतलब कौन है उसका ओनर, किसने फंड किया, इंडियन है, बाहर का है, यू कैन रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च करके ही कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहिए हमें, एज ए कंज्यूमर हमारा ड्यूटी भी है, ओके, बिकॉज एट द एंड अगेन अगर एक सब लोग इंडिविजुअली अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो हमें जो यहाँ के लोकल स्टार्टअप्स है उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, राइट, ठीक है। और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी हो रही है यहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का तरीका ये इतना अग्रेसिव हो गया है कि आप अगर कहीं पे भी खोलोगे ना, अगर टीवी खोलोगे, क्रिकेट देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, सोशल मीडिया खोलोगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह आपको यही ब्रांड दिखेंगे, तो you'll start feel कि ये यार यही ब्रांड तो है, यहीं पे हम लोग अगर पढ़ सकते हैं तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स कोडिंग करके इतने बड़े बने थे, ऐसा बेवकूफ बना के लोगों को बताया जा रहा है कि अपने बच्चे को कोडिंग सिखाओ, या मतलब it's kind of brain wash आपके पास। आप यहाँ के यूथ को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद आपको समझेगा, डायरेक्टली आपको नहीं समझेगा, बट मुझे यही लग रहा है कि एक होता है ना कि एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है वैसा, ठीक है, बाहर मोनोपोली बोल सकते हो, या कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जैसे कि आज चाइना की बात की जाए तो आज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो आफ्टर 10 years एजुकेशन सेक्टर में ऐसा ना हो जाए, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम आज से ही सोचे समझे। एंड मुझे लग रहा है कि ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जैसे आपने बोला इट्स काइंड ऑफ मोनोपोली। मुझे लगता है कुछ ऐसा है कि जैसे आज भी बहुत लोग टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो वो कोलगेट बोलते हैं, क्योंकि टीवी में बार बार कोलगेट का एड दिखा के ऐसा हमारे माइंड में क्रिएट किया गया है कि टूथपेस्ट मतलब कोलगेट होता है। और आप ये भी देखेंगे कि मैं डायरेक्टली नाम नहीं लूंगा, जैसे फन एकेडमी, मुझे लग रहा है कुछ यूज़र जो यहाँ पर समझ पा रहे होंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में आपको इसका एक्चुअल नाम बता देंगे कि फन एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म शुरू में ये बोलकर आए थे कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इनके जो को फाउंडर है वो ऑलरेडी IAS ऑफिसर थे, उन्होंने इसलिए जॉब छोड़ा कि वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने, अपने आप को बेच डाला चाइना और USA को। और उसके बाद जो गलत किया वो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जो छोटे छोटे यूट्यूब के चैनल्स थे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे, हमारे इंडियन चैनल थे, उन सबको खरीद लिया। जैसे एक चैनल का नाम है हाई-फाई स्टडी, मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। सो उसे खरीद लिया गया। अब ऐसे बहुत सारे चैनल को खरीद लिया गया और उनको बोला गया कि अब अपने चैनल पे हमारा ही दिखाइए। तो होगा क्या, जब स्टूडेंट्स यूट्यूब यूज करेंगे तो उनको हर जगह वही नाम दिखेगा, तो उनको एक लगेगा कि भाई बस यही नाम है। और इतना ज्यादा चाइना से पैसा आया है, इतना ज्यादा USA से पैसा आया है कि ये IPL में लगा रहे हैं, IPL की टीम को खरीद रहे हैं, फिल्म स्टार को खरीद रहे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई भी लेना देना नहीं है। गलत लोगों को लाके गलत एडवर्टाइज कर रहे हैं कि कोडिंग सीख लो तो ये बन जाओगे, कोडिंग सीख लो तो वो बन जाओगे, जबकि कोडिंग के नाम पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिखाया जा रहा है। दोस्तों कोडिंग का जो पूरा एक्सप्लोर है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में करेंगे कि क्या ये स्कैम है बहुत बड़ा इंडिया में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब गलत हो रहा है कि जो हमारे छोटे छोटे इंडियन यूट्यूब चैनल है उनको आप खरीद ले रहे हो। yes. और एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो कि भाई पढ़ना है तो बस हमारा ही प्लेटफॉर्म है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत पार्ट हो रहा है। हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना एडटेक सेक्टर में अगर आपको एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाना है या फिर उसे सक्सेसफुली आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आए और पढ़े, मुझे नहीं लग रहा इतना बड़ा अमाउंट ऑफ फंडिंग की जरूरत है। Exactly. नहीं जरूरत है, स्टूडेंट्स को नीड है, वो ऑनलाइन सर्च मारेंगे, इंटरनेट है, आ जाएंगे। बट इतना लेवल ऑफ फंडिंग एडटेक सेक्टर में मुझे नहीं लगता जरूरत थी। बट ये फंडिंग एक्चुअली यूज यही हो रहा है कि जितने भी इंडियन प्लेटफॉर्म है उनको खरीद लिया जाए और उनको कोलैब करके एक बना दिया जाए और पूरा का पूरा कंट्रोल जो है एजुकेशन का वो फॉरेन के हाथ में चला जाए और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एट द एंड हमारे पास। इसे आपको समझना होगा कि ये जो स्कैम है ये क्या चालू है। इतना ज्यादा पैसा लेकर ये लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि सारे इंडियन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म को खरीद लिया जा रहा है, राइट? या सो नीरज, व्हाट डू यू थिंक इसका सोल्यूशन क्या है? जहाँ तक मुझे सोल्यूशन का पार्ट लगता है नितेश, इसमें सबसे मेजर जो रोल होगा वो स्टूडेंट का होगा। स्टूडेंट को ये डिसाइड करना होगा कि वो जो भी कोर्सेज खरीद रहा है, जहाँ से भी पढ़ रहा है, वो फुली इंडियन फंडेड प्लेटफॉर्म हो। जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रहे हो तो इस समय आप देखोगे, मैं कभी कोचिंग सेंटर को प्रमोट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपको खुद से पढ़ना सीखना चाहिए। जहाँ तक जो कमी है स्टूडेंट में वो डिसिप्लिन की है कि अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो यार नॉलेज फ्री है नेट पे, आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पे फ्री एजुकेशन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से आप ऑब्वियसली सीख सकते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है नहीं मुझे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए जो इंडियन फंडेड हो या फुली इंडियन हो। आप देखोगे इस कोविड में बहुत सारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना है। हाँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि हमें पूरा वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट ही रहना है, कि बाहर से कुछ देखना ही नहीं है, बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं है। लेकिन जो एडटेक में हो रहा है ना, वो कोई बिजनेस एक्सचेंज नहीं है।
देखिए कुछ चीजें बाहर अच्छी होगी हम उनसे खरीदेंगे, कुछ हमारी चीजें हैं अच्छी वो हमसे खरीदेंगे, तो ये एक्सचेंज तो चलेगा। लेकिन ये जो एडटेक में हो रहा है ना, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये स्कैम है। स्कैम मतलब किस तरह का है कि टीचर्स हमारे, स्टूडेंट हमारे, सेल्स टीम हमारी, सब कुछ हमारा, वो X रुपीस देके हमसे 10X रुपीस लेके जा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा कि इसकी वजह से ही हमारे यहाँ रुपयों का भाव गिरता है। आप हमेशा रोते होगी यार डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपयों का भाव कम हो रहा है, तो आप सोचो ये क्यों हो रहा है कि अगर आप अपना ही पैसा उन्हें दे दोगे तो डॉलर का जो रेट है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही ना। आप इस चीज को समझिए। और ये जो मेन पार्ट है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट रोक सकता है, क्योंकि स्टूडेंट अगर एक बार डिसाइड कर ले, क्योंकि स्टूडेंट ही तो मेन यहाँ पर कस्टमर है, अगर स्टूडेंट और पेरेंट्स डिसाइड कर ले कि हम ऐसे ही प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स बाय करेंगे जो फुल इंडियन है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को भी मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आजकल बाहर के प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही है, कोर्सेरा, यूडीमी, ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है। जबकि मेरे को यहाँ पे ये हैरानी होती है कि एनपीटीईएल जैसे प्लेटफॉर्म पे फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है। और मेरे को यहाँ पर ये पूछना है कि अपने इधर इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, क्या सब लोग मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, जो भी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे? क्यों बाहर को प्रमोट करने की जरूरत है? लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चीजें क्यों चालू है, इसके पीछे कहाँ से फंडिंग आ रही है, ये इसे कौन प्रमोट कर रहा है, जो भी है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोकल टीचर्स हैं उन्हें समझना होगा कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना होगा, उन्हें जो करंट टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके पढ़ाना होगा, तब स्टूडेंट अपने आप आपके पास आना शुरू कर देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज्यादा फीस रखेंगे, जैसे आजकल आईआईटी के नाम पे फीस बहुत ज्यादा ली जाती है, तो अगर स्टूडेंट को कहीं सस्ता दिखता है ऑनलाइन पे तो वो ऑब्वियसली वहां से बाय करेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर इतना नहीं सोचेगा कि इंडियन है कि नहीं। ऑब्वियसली तो अगर इंडियन टीचर्स भी सस्ते में क्वालिटी एजुकेशन दे तो क्यों नहीं वो आपसे बाय करेंगे। तो यहाँ पर टीचर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर सकता है। अगर वो अभी स्टार्टअप इंडिया जैसे उसमें 10,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी ऐसा बोला था, लेकिन आई थिंक 600 करोड़ ही दिया, बाकी का पैसा कहाँ गया मुझे डोंट नो। हाँ, वी डोंट नो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो छोटे छोटे एडटेक प्लेटफॉर्म्स इंडियन अच्छा कर रहे हैं उन्हें एटलीस्ट फंडिंग प्रोवाइड करे 5 से 6 करोड़। मुझे लगता है 5 से 6 करोड़ कोई कम अमाउंट है और इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो लोग। जहां तक हम लोग की एनालिसिस है, अगर 10 से 15 आज इतना ज्यादा घोटाला हो रहा है, आप देखेंगे 9-9 हजार 10,000 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, तो इसमें से 5-6 करोड़ देना कोई तो एरर है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो क्यों नहीं हमारे एडटेक प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेंगे इंडियन। और यहाँ पर जो अपने इंडियन फंडर्स हैं इन्हें भी मैं बोलना चाहूंगा कि वो अपने एडटेक प्लेटफॉर्म जो इंडियन है उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आज यहाँ के लोगों का ऐसा दिमाग है फंडर्स का कि जब तक बाहर से कोई फंडिंग नहीं आती ना तब तक इनका भी ट्रस्ट नहीं बैठता। जब बाहर वाले दे देते हैं तो इनका भी मतलब ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें समझना होगा कि अगर इस चीज को प्रमोट करना है, इंडिया एजुकेशन में जो कंट्रोल है वो फुली इंडियन होना चाहिए, हमारे हाथ में होना चाहिए, तो उन्हें फंडिंग लेनी होगी। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि पूरा का पूरा मेजर रोल स्टूडेंट का, अगर स्टूडेंट ही डिसाइड कर ले उसे खरीदना ही नहीं बाहर के प्लेटफॉर्म से, तो ये सब चीज अपने भी बंद हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज को जरूर समझिएगा कि जहां से भी कोर्स खरीद रहे हैं वो इंडियन होना चाहिए। और यार ऐसा थोड़ी ना है कि ये प्लेटफॉर्म नहीं थे तो पढ़ाई नहीं होती थी, तब भी लोग आईआईटी में टॉप मारते थे, तब भी लोग बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते थे, हमारे सारे टीचर थे, इनके वजह से कोई रिवॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ है। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है और इसे आप समझिए। और मुझे यहाँ पर नीतीश ये लगता है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इनकी वजह से जॉब क्रिएट हो रही है, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि जॉब जो लोग बोलते हैं यहाँ के जॉब्स, किस जॉब की बात कर रहे हो? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कब तक रोते रहेंगे कि बाहर वाले हमें आके जॉब्स दें, राइट? ठीक है, बाहर वाले हमें जॉब्स दें। ऐसे ही हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत साल पहले अंग्रेज भी आए थे, उन्होंने हमें बोला था कि हम लोग आपको जॉब्स देंगे, आप हमें बिजनेस खोलने दो। क्या हुआ? वो जॉब्स हमें इतने महंगे पड़े कि हमें खून दे के आज़ादी मांगनी पड़ी थी। चलो चाइना वाला, ये अगर अभी रिसेंट एग्जांपल ले ले, चाइना वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज तो बहुत पुराने एग्जांपल्स हैं। अभी चाइना के साथ क्या हो रहा है, हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम लोग एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन का प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे खरीद सके। कुछ भी, एक बैट मच्छर मारने वाला बना सके, या मच्छर मारने वाला बैट से लेके वो छैया वाला फोन, जो भी जो बच्चे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। कितनी खराब चीज है। फोन तो चलो अलग बात है, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ आके सिर्फ असेंबल होती है। सारी चीज़ें चाइना में आती है, यहाँ के असेंबल होती है, और हम उसमें मेड इन इंडिया का टैग लगा के ब्रांडिंग करते हैं। एमआई के फोन में होता है, यहाँ मेड इन इंडिया लिखते लगे, यहाँ पर सिर्फ असेंबली होती है, बंदा से बाहर है। मतलब यही अगर चलता रहेगा तो हमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये सारा चीज़, ये पूरा प्रॉब्लम माइंडसेट का है। हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर वाले आए और हमें जॉब्स दे, सबको सिर्फ जॉब। यहाँ के यूथ को, यहाँ के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि उनका जो माइंडसेट है ना वो चेंज करने का ज़रूरत है।
आप जॉब्स के लिए आप जॉब्स ढूंढते बैठोगे तो आपको अभी कहाँ से जॉब मिलेगा? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगा? नहीं, बहुत मतलब अब चीज़ें चेंज होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जॉब लॉसेस होंगे, हमेशा आप नहीं वेट करोगे कि वही आपको जॉब देगा। यूथ को समझना पड़ेगा कि जॉब क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ 50-60 साल पहले क्या होता था, कंपनी की ब्रांडिंग, जो इंडियन कंपनीज थी, क्योंकि बाहर का इतना इन्फ्लुएंस था हमारे मार्केट पे कि जो इंडियन कंपनीज थी वो बाहर का ब्रांडिंग करती थी। फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड ले लो, रेमंड ले लो, एलन सोली, दीज आर द ब्रांड जो इंडियन ब्रांड्स है, पर हमें लगता है कि ये बाहर का ब्रांड है, क्योंकि ब्रांडिंग वैसा करते थे, क्योंकि क्योंकि कंज्यूमर्स को विदेशी नाम है तो यहाँ के लोगों का ट्रस्ट बढ़ता था आज भी ऐसा ही है, या कंज्यूमर्स का ट्रस्ट गेन करने के लिए। अभी थोड़ा सा सिनेरियो आत्मनिर्भर भारत बोल लो, या फिर इसके वजह से थोड़ा चेंज हुआ है कि बाहर की जो कंपनीज है या एडटेक कंपनीज है जहाँ पे बाहर का पैसा लगा है, एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि अगर पैसा बाहर जा रहा है तो कंपनी बाहर की है। उन लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं? एज ए इंडियन ब्रांड, आप ब्रांड बाहर के हो बट आप मार्केट कर रहे हो शुद्ध देसी कंपनी बोल के, मतलब विच इज अगेन इनसेन। मतलब कितना खराब लगता है कि वैसा, इट्स अ गुड चेंज कि हाँ लोगों को इतना एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि लोगों को इंडियन ब्रांड के हिसाब से मार्केटिंग करनी पड़ी ताकि लोगों का ट्रस्ट गेन कर पाए। बट अगेन पूरी बात एक ही जगह पे आती है। और आप अभी जो आपने पूछा जॉब्स की बात, अगर हमारे IITians, हमारे इंजीनियर्स, हमारे MBAs ये एडटेक सेक्टर्स में जाके सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब करेंगे, यहाँ पे लिटरली IITians वहाँ पे जाके कंटेंट का काम कर रहा है। कितनी बेइज्जती है IIT बॉम्बे या IIT जो भी हमारे टॉप 8 IITs है, अगर वहाँ के बच्चे जाके इन एडटेक प्लेटफॉर्म में कंटेंट का काम कर रहे हैं। इसी मतलब कहाँ जा रहा है ये यूथ, कहाँ जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक कि एक IIT में एक बच्चों के पीछे कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, और ये बच्चे यहाँ पे जाके उनके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जबकि उन्हें यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, उन्हें प्रोडक्ट बनाने चाहिए, उन्हें कंपनीज बिल्ड करनी चाहिए। तो कभी चेंज नहीं आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आई गेस हमें माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगेन लाइक यू मेंशन्ड कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आई वुड लाइक कि गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करे, उन्हें ये चीज़ें समझे। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, ईजी नहीं होगा, यहाँ के फंडर्स को भी समझना पड़ेगा, ईजी नहीं होगा ये चीज़, बट मेजर रोल यही, क्योंकि आप अगर पैसे आप लगाओगे तभी ये जो को फाउंडर्स हैं, जो एडटेक प्लेटफॉर्म्स जो बिल्ड करना चाहते हैं, उनमें थोड़ा सा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उन लोग फिर बाहर नहीं जाएंगे, बाहर की फंडिंग नहीं रेज करेंगे। बट यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राइट, मुझे लगता है कि नितेश यहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल है और स्टूडेंट का भी रोल है, और जो अच्छे हमारे दिमाग है, जो अच्छे माइंड है IITians, उन लोग का भी रोल है कि वो इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म को डेवलप करे अच्छे से, और यहाँ के स्टूडेंट को मोटिवेट करे कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म से ही बाय करे। देखिए अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे कि इंडिया में कुछ नहीं है यार, बाहर चले जाते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग IIT से पढ़ के, यहाँ से पढ़ के यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ये सोचिए कि इंडिया में कुछ नहीं होगा। दोस्तों अगर ऐसे APJ अब्दुल कलाम भी सोचते थे कि इंडिया में कुछ नहीं है, मैं नासा ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आपको ये पिक्चर यहाँ पर जो दिख रही है, यहाँ पर देखिए कैसे उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, उन्होंने साइकिल पे ट्रांसपोर्ट किया था रॉकेट्स को, फिर लॉन्चिंग की थी। अगर वो लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता तो क्या स्पेस साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया आज इतना आगे होता था? आप जैसे यूथ को, हम जैसे यूथ को ये समझना होगा कि हमारे ही कंट्रीब्यूशन से एक समय ऐसा आएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम टॉप पे होगा, लेकिन ये पूरा डिसीजन मुझे लगता है हमें ही लेना होगा। तो सोचिए इसके ऊपर एक बार। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।